हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल री रिलीज ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। इसमें अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अनुपम खेर, डैनी डेंजोपा, प्राण और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं विदु विनोद चोपड़ा और म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर डी बर्मन साहब। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। मंदिर में हो एक जलता दिया। गाना बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम क्या है? राजेश्वरी पाठक। प्यार हुआ चुपके से, कितनी आसानी से कह डाली तुमने अपने मन की बात, और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। प्यार की नुमाइश करना जरूरी है क्या? आग रचो, सिपाही लाया है तेरे नरेंद्र सिंह। कुछ नहीं सोचा हमारे आदर्शों के बारे में, हमारी लड़ाई के बारे में सब कुछ बता दिया। रचो! जय हिंद। शहीद हो गए हो। करेंगे। और शहीदों के लिए आंसू नहीं बहाते। Oh my God. 1942 A Love Story. इस ट्रेलर को 8K में रिस्टोर किया गया है एंड इट लुक्स सो अमेजिंग यार। वाओ, वी कैनॉट इवन लाइक इमेजिन दोज टाइम्स हाउ मच हार्ड वर्क दे हैव पुट इन। लाइक आजकल तो AI आ गया है, टेक्नोलॉजी थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है ड्यूरिंग लाइक कंपेयरिंग टू दोज डेज, बट स्टिल इट लुक्स सो नाइस। लाइक कुछ शॉट्स इतने अच्छे लगे मुझे। वाओ। एंड मैंने इसमें जो 3 गाने आए थे ना, तीनों गानों को आई थिंक सुना हुआ है, बट रिपीटेडली नहीं, बट 1-2 बार तो पक्का सुना हुआ है यार। वो एक लड़की को देखा तो वो तो बहुत बार सुना हुआ है, बट बाकी के 2 गाने आई थिंक 1 या 2 बार सुना होगा। बहुत टाइम पहले सुना था। लिरिक्स मुझे उतना याद नहीं है, बट वो ट्यून मुझे याद आ रहा था। बट वाओ, मैंने मूवी देखा नहीं है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये पैट्रियटिज्म देशभक्ति का भी इंक्लूड होगा इसमें, वो स्टोरी लाइन। लाइक आई जस्ट थॉट लाइक 1942 ए लव स्टोरी बोल के जो नाम था ना, मुझे लगा अच्छा उस टाइम में लव स्टोरी कैसे होती है। लाइक ये दोनों कैसे मिलते हैं, कैसे उस टाइम कैसे लोग एक दूसरे का जो भी इंटरेस्ट है या फिर प्यार है कैसे दिखाते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं चुपके चुपके, क्योंकि वो मुझे लग रहा था स्टोरी लाइन वैसी होगी। बट वो टोन जैसे चेंज हो गया, आई वॉज लाइक कम्प्लीटली, मुझे आई एम बैफर्ड यार। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ऑल्सो। लाइक मुझे कुछ बोलने का भी ध्यान नहीं गया कि यार क्या हो रहा है मुझे। बट ऑफकोर्स आई थिंक उस टाइम इट वॉज फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, बहुत ज़्यादा तनाव था, बहुत तनाव बोल सकते हैं। सो उस प्रेशर में जिस तरह से आई थिंक हर डैड, अनुपम खेर जो है उनके डैड का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड लाइक ही नोज दैट व्हाट द कॉस्ट विल बी। लाइक अगर कुछ भी हम लाइक फ्रीडम के लिए जिस तरह से लड़ रहे हैं, अगर कुछ भी बाहर निकल गया तो क्या हो सकता है, लाइक उनके परिवार का हाशिर क्या होगा। सो आई थिंक ही इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ दैट, बट स्टिल ही चोज दैट ओके, देश के लिए मरना ही सही होगा। इन लोगों का अगर मेरा मरना तय है तो मेरे साथ में इनको भी कुछ लोगों को लेके जाऊंगा, अपने लोगों को बचाने के लिए। एटलीस्ट मेरा कुछ योगदान होगा, उनके शायद उन्होंने सोचा होगा। दैट्स व्हाई ही गेव अप हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। एंड जैकी श्रॉफ आई थिंक इनके कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनके तरफ से लोग हैं जो फाइट करते रहते हैं। अनिल कपूर भी इसमें पैट्रियटिक हैं,
लाइक उनको जिस तरह से हैंग कर रहे थे वो दिख रहा था कि दे आर गोइंग टू पनिश हिम बिकॉज ही इज़ फाइटिंग अगेंस्ट देम एंड उनके ड्रेसिंग से ऐसा लग रहा है कि ही इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है एंड ही इज़ वेल नोन पर्सन बोल के लग रहा था। एंड आई थिंक ही रियलाइजेस दैट शी इज़ लाइक वांटेड, लाइक उनके डैड ने जिस तरह से सैक्रिफाइस किया अपने आप को और कुछ सोल्जर्स को अपने साथ लेके गए, तो आई थिंक जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम, सो दे माइट थिंक दैट तुम्हारे डैड ने ऐसे किया तो तुम्हारी होल फैमिली लाइक बगावत कर रही है हमारे खिलाफ बोल के, शायद उस वजह से उनको टारगेट करते हैं। एंड जाकी श्रॉफ उनको प्रोटेक्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम ही लीड्स दैट फाइट, जो फ्रीडम के लिए फाइट करते रहते हैं ना, तो उसको लीड करते रहते हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम एवरीथिंग हैपन्स, ऑल केओस, वो ये होता रहता है एंड वी सी लॉट ऑफ आर इंडियन मैन लूजिंग देयर लाइव्स फॉर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के लिए। ओह, वही स्टोरी लाइन लग रही है यार ट्रेलर से तो, बट few shots were so beautiful यार। एंड मनीषा कोइराला was looking out of this world, like उनकी ब्यूटी, लाइक फर्स्ट लुक जो था ना वो जब इंट्रोड्यूस करती रहती है अनिल कपूर जी को, वो लुक बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही यंग इनोसेंट गर्ल हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड बोल के बोलते हैं ना, वो उतनी प्योर, उतनी अच्छी लग रही थी। एंड आई थिंक एक लड़की को देखा उस सॉन्ग में, उनका ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर के आता है, लाइक जिस तरह से पानी अपने फेस के ऊपर डाल रही थी, लाइक फ्यू शॉट्स वर सो ब्यूटीफुल यार, वाओ। एंड सॉन्ग्स, म्यूज़िक, मुझे जिस टाइम मैंने सुना था ना मुझे बहुत अच्छे लगे। आई डोंट रिमेंबर द लिरिक्स मोस्ट, लाइक दोनों गाने के लिरिक्स मुझे याद नहीं है, सो आई कांट से मच, बट आई एम प्रेटी श्योर लिरिक्स बहुत बढ़िया होंगे, फिर से सुनूंगी तो याद आएगा शायद। आर.डी. बर्मन साहब, वाओ यार, लाइक ही इज़ गिवन हिज लाइफ टू म्यूज़िक, लाइक जिस तरह से म्यूज़िक बनाते हैं ऐसा लगता है कि पूरी जान लगा रहे हैं, एक एक गाने पे जान लगा रहे हैं ऐसा लगता है। एंड ही स्टिल रिमेंबर, रेस्ट इन पीस सर। उनकी वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हमको सुनने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा बढ़िया म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है आज भी। सो एवरीथिंग इज़ लाइक वाओ। अच्छा यार, आप लोग बताएं आप में से कितने लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी देखा हुआ है एंड वेरी एक्साइटेड टू सी 8K रिस्टोर्ड मूवी। लेट मी नो इन द कमेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।